न्यू ईयर की शुरुआत होते ही 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक करके उनके प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को बंदी बनाते हुए अमेरिका ले जाता है। Since the US captured Venezuela's President Nicolas Maduro. The State Department has urged Americans in Venezuela to leave the country immediately. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले किए हैं। इन हमलों के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके देश से बाहर ले जाया गया है। जिस एरोगेंस के साथ अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक करके उनके प्रेसिडेंट को घसीटते हुए लेके चला जाता है, अमेरिका की इस हरकत की वजह से पूरा दुनिया ही हैरान बैठा हुआ है। अमेरिका को पावर की इतना घमंड हो गया है कि वो किसी कमजोर कंट्री के ऊपर अटैक करके उनके प्रेसिडेंट को घसीटते हुए लेके चला जाता है। सीधा मैसेज है उन कंट्रियों को जिनके पास पावर की कमी है। हालांकि वेनेजुएला पे अटैक करने के कारण अमेरिका ये बता रहा है कि वेनेजुएला अमेरिका में ड्रग्स का सप्लाई कर रहा है, पर ड्रग्स का सप्लाई तो मैक्सिको और उसके आसपास की कई कंट्री कर रहे हैं। सिर्फ वेनेजुएला पे क्यों अटैक हो रहा है? ड्रग्स का सप्लाई तो एक बहाना है, असली सच्चाई तो वेनेजुएला में छुपा हुआ है। क्योंकि वेनेजुएला में पूरी दुनिया से भी ज़्यादा ऑयल है। दुनिया चलती ऑयल की वजह से, ट्रांसपोर्ट ले लो, रॉकेट ले लो, स्पेस में जाना हो, कहीं पर भी चले जाओ, बिना ऑयल को हो ही नहीं सकता। वेनेजुएला को कैप्चर करने के बाद अमेरिका यहाँ ही नहीं रुकती, वो सीधा ग्रीनलैंड को अपनाने के लिए कह रहा है। Something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland. अमेरिका की इस हरकत में यूएन ने पूरा तरीके से चुप बैठा हुआ है। जो यूरोप यूनियन पूरी दुनिया पे टिप्पणी करता रहता है, वो अमेरिका के ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब तो यूएन ने बहुत कुछ बोला था, पर अमेरिका के अटैक के बाद तो पूरी तरीके से चुप बैठा हुआ है। मतलब आप देख सकते हो कि वेस्टर्न कंट्री में कितना ज़्यादा दोगलापन छुपा हुआ है। अगर ये लोग कुछ करते हैं तो उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, पर लेकिन अगर कोई और करता है तो उससे टिप्पणी देकर उनको बदनाम करते हैं। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो यूएसए के कहने पर यूरोप यूनियन ने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिया है, पर जब अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया तो यही यूरोप यूनियन चुप बैठा हुआ है। पर यार ये कहीं किसी तरीके से सही नहीं लग रहा है कि किसी कंट्री को मार के उसके अंदर घुस के उनके प्रेसिडेंट को घसीटते हुए लेके जाना, ये अलग ही लेवल की पावर दिखा रहा है होता है अमेरिका। ये अलग ही लेवल के पावर दिखा रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मेरा कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा। मैं किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक कर दूँ, कोई मेरा कुछ कर ही नहीं पाएगा। अगर ऐसा है तो यूएस एक चांस दे रहा है पावरफुल कंट्रियों को कि वो कमजोरी कंट्रियों के ऊपर अटैक करके उनको कैप्चर करने की। ऐसे में तो चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है नहीं, बल्कि चाइना ताइवान के आसपास में अपनी नेवल फोर्स बढ़ा चुका है और धीरे धीरे और भी कंट्रियों के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती हो जा रहा है। ईरान में सिविल वॉर चल रहा है, यमन में और सऊदी के युद्ध चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि चाचा ने बोला था कि 2026 में तो दुनिया खत्म होने वाला है और दुनिया उसी के आसपास में जा रहा है। अगर किसी के पास ज़्यादा पावर हो जाए और उसको अगर उस पावर की घमंड हो जाए तो विनाश तो निश्चय ही है। इसीलिए पूरी दुनिया को एक होके रहना होगा। जितने भी कमज़ोर कंट्री है उनको एक होके किसी पावरफुल कंट्री के साथ मिलना होगा जो अमेरिका के अगेंस्ट में हो, जो अमेरिका की एनिमी हो, ताकि समय आने पर जब वो अमेरिका कमज़ोर कंट्री के ऊपर अटैक करे तब वो पावरफुल एनिमी अमेरिका के ऊपर अटैक करके उनको बचा सके। और मैं तो कहूँगा कि हर किसी को पावरफुल बनना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त लोगों के साथ जरूर शेयर करिए, और ऐसे ही डिप्लोमेटिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगले वीडियो किस पे बनाओ। जय हिंद, जय जगन्नाथ।